एक छोटा सा सवाल, क्या फर्क है कैन आई कम इन और मे आई कम इन में? सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विजन और आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब कैन और मे। आज हम कैन और मे के राइट यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। कैन का अर्थ है सकना और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन के प्रयोग के लिए किया जाता है। अब हम कैन के प्रयोग को कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई कैन डू इट, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तो वाक्य को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है कि टू डू द वर्क यानी कि काम को करने की एबिलिटी, हमारा सब्जेक्ट क्या शो कर रहा है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो जो उसको टास्क दिया गया है वो उसको अच्छे से कर सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जहां पर हमारे सब्जेक्ट के पास एबिलिटी है किसी कार्य को करने की और उससे वो करने के लिए कहा जा रहा है, तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आई कैन बाय 2 बुक्स, मैं 2 किताबें खरीद सकता हूँ। इट मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी सिर्फ 2 ही किताब खरीदने की कैपेसिटी है, क्षमता है, यानी कि या तो उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कम है, या फिर उसके मन में और किताबें खरीदने की इच्छा नहीं है या उसको जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इस वाक्य को पढ़कर हमें क्या पता चला कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी केवल 2 ही किताब खरीदने की है। तो इस वाक्य में हम कैन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें सब्जेक्ट की किसी भी तरह की कैपेसिटी का पता चलता है कि ये उसकी लिमिट है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब हम कैजुअली या फिर इनफॉर्मल परमिशन किसी से लेते हैं कैजुअल वे में, तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जब हम अपने मित्रों से बात करते हैं या फिर अपने सहपाठियों से बात करते हैं, तो वहाँ पर हम उनसे बात करने के लिए कैन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थे यूज ऑफ कैन कि कैन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। अब हम मे को देखते हैं कि मे का राइट यूज क्या है। मे और कैन दोनों का अर्थ सकना है, किंतु कैन से मे का भाव अलग है। दोनों ही अलग अलग तरह से यूज होते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कैन और मे के यूज में, तो वीडियो के लास्ट में एक सीक्रेट टिप है जहां पर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है एक टिप के माध्यम से कि कैन कहाँ इस्तेमाल करना है और मे कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसको पहले अच्छे से पूरा समझते हैं, सीक्रेट टिप बाद में देखेंगे। तो जो मे है वो प्रेजेंट टेंस में हमेशा टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन, परमिशन को लेने देने के लिए, यानी कि जब आप किसी को आज्ञा देते हो या किसी से आज्ञा लेते हो तो मे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटीज होती हैं जब किसी वाक्य में, तो वहां पर भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, जब हम किसी को कोई विश देते हैं या किसी से कोई विश लेते हैं तो वहां पर भी अपनी विशेस को शो करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो ये क्या है, आपको क्लियर है, परमिशन मांगी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमने कैन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जब हम
किसी को अपना शिष्टाचार दिखाते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, या फिर किसी टीचर के साथ बात कर रहे हैं या किसी सीनियर ऑफिसर के साथ बात कर रहे हैं, जहां पर हमें सामने वाले को बहुत ज़्यादा इज्जत देनी है, तवज्जो देनी है, तो वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे। यानी कि फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का प्रयोग करोगे। और अगर आप किसी अपने यार दोस्त से बात कर रहे हो या फिर किसी और से बात कर रहे हो, तो वहां पर आप परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन वहीं अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो आप मे का यूज कीजिए। अदरवाइज कैजुअली तो हम कैन ही यूज करते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है? ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है। यानी कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है और नहीं भी। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहां पर हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वहां पर हम मे का यूज करेंगे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग। आप दीर्घजीवी हो। तो यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट है वो क्या शो कर रहा है? वो अपनी विशेष शो कर रहा है कि जब वो मतलब कि वो किसी को विश दे रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। तो इस कंडीशन में भी आपको किसका यूज करना है? मे का यूज करना है। हालांकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मे का प्रयोग हुआ है। तो मे का प्रयोग आपको कहाँ पर करना है? जहां पर आपको विशेस दी जाती हैं, तो वहां पर भी आप मे का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको कैन और मे में डिफरेंस याद रखने के लिए एक सीक्रेट टिप बताती हूँ। अगर आप दोस्तों से कुछ पूछ रहे हो तो कैन का यूज करो, लेकिन अगर आप टीचर या किसी बड़े से कुछ पूछ रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पर अपने ऑफिसर से कुछ बात कर रहे हो, तो वहां पर मे का इस्तेमाल करो। अगर वहां पर आप परमिशन मांगते हो किसी भी चीज को करने के लिए, तो वहां पर आपको मे का इस्तेमाल करना है। तो आप हमेशा याद रखो कि कैन अपने आप में बहुत कूल है। जिस सब्जेक्ट के साथ आप कूल रहते हो, यानी कि जिन अपने मित्रों के साथ आप कूल रहते हो, जिन लोगों के साथ कूल होके रहते हो, वहां पर कैन का इस्तेमाल करो। लेकिन जहां पर आप पोलाइटनेस दिखाते हो, विनम्रता दिखाते हो, तो वहां पर आपको मे मॉडल वर्ब का यूज करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।